हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो चलिए, आप लोग का क्लास चल रहा था टाइम एंड वर्क और कुछ टाइपिकल क्वेश्चन आप लोग को करवाया गया था। जो बचा हुआ है टाइपिकल क्वेश्चन, चलिए उसको आज के क्लास में करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं। यानी ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी मिलकर उसी काम को 120 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं? 120 दिन में। और ए और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 90 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगा? ए अकेला। यहाँ पर दो दो दिन मिलकर के, इससे पहले क्या लिखा रहे थे कि तीनों मिलकर के कितने दिन में कर देगा। तो सबसे पहले आप 72, 120 और 90 का आपको क्या करना है? टाइम का एलसीएम लेना है। 72, 120 और 90 का आप क्या कीजिएगा? एलसीएम लीजिएगा। अब देखिए, जिनको एलसीएम लेने आता है ठीक है, जिनको नहीं लेने आता है वो चीज को समझिए कि कैसे लेना आपके पास। देखिए आपको नॉर्मली 72, हम बोले थे कि आप लेक्चर जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी लेकर के देख सकते हैं। तो 3 से दीजिएगा तो 3 दूनी 6, 4 या 12, 24 बार में, 40 बार में, ये 30 बार में। ठीक है, फिर कितने से लगेगा ये? तो मान लीजिए कि अगर 2 से 2 ना, 12 दूनी 24, 20 दूनी 40, 15 दूनी 30। ठीक है, फिर अगर आप 2 से देते हैं तो 2 छके 12, 10 दूनी 20 और ये 15 बार में। फिर आप 3 से दीजिएगा तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और ये 5 दिया 15। अब 5 से देखिए लगेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर 5 से दीजिएगा तो 2, 5 दूनी 10, 1 और फिर इसको 2 से दीजिएगा तो 1 1। अब आपस में सबको गुना कर देना। तो गुना करिए तो देखिए 2 पचे कितना? 10, 10 दिया 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 20, 120, 120 दिया कितना? 360। तो ये आपके पास 12 30 36, 360। तो 360 टोटल आपका वर्क कहलाएगा। 360 क्या कहलाएगा? वर्क कहलाएगा। तो जब ए बी का क्षमता निकालिएगा आप तो 72 से आपको डिवाइड करना है। कितना से डिवाइड करना है? 72 से। तो कितने बार में ये कट जाएगा आपके पास? 72 से। अगर 72 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो कितने बार में कट जाएगा? तो 5 बार में। कितने बार में? 5 बार में। फिर 120 से डिवाइड कीजिए तो कितने बार में? 3 बार में। 9 से डिवाइड कीजिए तो 4 बार। यानी ए बी का क्षमता कितना हो गया? 5, बी सी की क्षमता हो गया 3, ए सी का क्षमता हो गया 4। अच्छा ठीक है, इसी को एलसीएम को शॉर्टकट तरीका से बताए थे कि जो बड़ा डिजिट है उसमें देखने के लिए, वो अभी बताएंगे तो समय चला जाएगा। तो अब देखिए आप लोग के पास क्या करना है, हमको ए का क्षमता निकालना। बोला ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा, तो ए का क्षमता पता होना चाहिए। तो ए का क्षमता कैसे निकालेंगे हम लोग? तो हम लोग को पता है कि आपके पास, देखिए आप इस चीज को समझिए, यहाँ पर आपके पास ए बी है और यहाँ पर जैसे सुनिए, जिसके बारे में क्षमता निकालना है वो कहाँ कहाँ दिख रहा है। जैसे ए का क्षमता निकालना के लिए, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करता है, मतलब ए का अकेला क्षमता चाहिए। तो ए कहाँ कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है। तो ये दोनों क्षमता को आप ऐड कर दीजिए। तो दोनों ऐड कर दीजिएगा तो देखिए आपके पास क्या मिलेगा? ए बी और प्लस ए सी, और क्षमता क्या हो जाएगा? 5 4 9। ठीक है, अगला फिर इस बीसी को हटाना है आपको। तो ये बीसी को क्या कीजिएगा? माइनस कर दीजिए। तो माइनस बी माइनस सी, तो यहाँ भी क्षमता क्या? -3। तो जैसे आप माइनस कीजिएगा तो ये बी खत्म, सी खत्म, तो ए मिलकर के क्या हो जाएगा? 2a। ठीक है, और आपके पास 9 में से 3 जाए तो क्या बचेगा? 6। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 3। 3 2 से डिवाइड करिए 3 बार में, तो ए का क्षमता कितना हो गया? 3। ए का क्षमता कितना हो गया? 3। जब ए का क्षमता पता हो गया तो हमको ए का टाइम निकालना है। तो ए का टाइम निकालने के लिए क्या कीजिएगा कि कितने दिन में करता है? तो आपको पता है कि टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क कितना है? 360 और बटा उसकी क्षमता से डिवाइड कर देते हैं। 360 और बटा उसकी क्षमता से डिवाइड करते हैं। क्षमता कितना है? 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दिया तो कट गया कितने बार में? 120 बार में। 12 36। ठीक है, तो आपके पास ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर देगा? 120 दिन में। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन सी क्या है? सही हो गया। सेकंड क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ए और बी एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं तथा सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। यदि वे सभी मिलकर 10 दिन तक काम करें फिर बी और सी काम छोड़कर चले जाएं, तो शेष काम को पूरा करने के लिए ए को कितने दिन और लगेंगे? शेष काम को ए करता है पर 10 दिन तक तीनों मिलकर करते हैं। तो देखिए पहले यहाँ पर समझिएगा, ए और बी मिलकर के कितने दिन तक कर रहे? 30 दिनों तक करते हैं। बी और सी उसी काम को कितने दिन तक? 24 दिन तक करते हैं। और तथा सी और ए उसी काम को मिलकर 20 दिन तक करते हैं। तो पहले तीनों को आप क्या कीजिएगा? एलसीएम लीजिएगा। तो 30 24 20 का आप जब एलसीएम लीजिएगा
30, 24, 20 का आप एलसीएम लीजिएगा तो आपके पास एलसीएम क्या आएगा 120। एलसीएम क्या आएगा 120। तो आप यहाँ पर क्या लिख दिया, आपके पास 120 लिख दिया। 120 क्या कहलाएगा, टोटल वर्क कहलाएगा। अब आप इफिशिएंसी निकालोगे तो 30 से डिवाइड कीजिएगा तो ए बी का क्षमता कितना हो गया 4। 24 से डिवाइड कीजिए तो कितने बार में आएगा 5 बार में, और 20 से डिवाइड कीजिए तो कितने बार में आएगा 6 बार में। तो अब आपके पास तीनों पहले 10 दिन तक करता, तो तीनों को आप ऐड करोगे तो आपके पास देखिए ए मिलकर 2 हो जाएगा, बी 2 भी हो जाएगा और सी 2C हो जाएगा। तो इधर जोड़िएगा तो 6 4 10 5 15, यानी आपके पास हम कह सकते हैं, हम देखिए इधर लिख रहे हैं थोड़ा सा समझिएगा, यानी तीनों का अगर जोड़ दिया जाए तो आपके पास क्या हो जाएगा 2A + B + C का इफिशिएंसी आपके पास टोटल कितना हो जाएगा 15। 4 और 5, 5 4 9, 9 6 15, यानी जब तीनों को जोड़ रहे हैं ए बी बी सी सी ए, तो आपके पास हो गया 2A + B + C का इफिशिएंसी 15। तो A + B + C का क्षमता कितना हो जाएगा 15/2। 2 इधर गुना में, इधर आया तो क्या चीज में हो गया डिवाइड में। आप समझिए ए बी सी का क्षमता कितना हो गया 15/2, मतलब एक दिन में इतना काम कर सकता है। वो दोनों कितने दिन तक किए, तीनों मिलकर के कितने दिन तक किए 10 दिन तक, यानी ए बी सी 10 दिन तक काम किए। 10 दिन तक काम किए। अब थोड़ा समझिए 10 दिन तक काम किए मतलब कितना 15/2 और गुना 10, तो 2 से काटिए 5 तो 15 पचे कितना हो जाएगा 75। तो ये 75 वर्क एबीसी के द्वारा हो गया। टोटल वर्क कितना करवाना आपको 120 करवाना है। 120 में आपके पास 10 दिन के बाद एबीसी बीसी चला जा रहा है तो बचेगा 8, यानी एबीसी 10 दिन तक किए। तो 120 में यानी शेष वर्क क्या बचेगा, तो शेष वर्क निकालने के लिए 120 में आप 75 को घटा दीजिए तो क्या बचेगा 45 वर्क। और ये 45 वर्क को कौन करेगा अकेले, तो अकेले एक कर रहा था। आपको ए का क्षमता पता होना चाहिए। तो अब ए का क्षमता कैसे निकालिएगा सर, तो आपको एबीसी का क्षमता 15/2 है, आपको ए का क्षमता चाहिए तो बीसी का क्षमता को हम घटा देंगे। तो बीसी का क्षमता कितना 5। तो जब ए का आप क्षमता निकालोगे यानी ए का इफिशिएंसी निकालिएगा तो आप क्या कीजिएगा, टोटल क्षमता एबीसी का 15/2 है और हम बीसी को घटा दे रहे हैं। बीसी क्या है हमारे पास, तो बीसी का क्षमता यहाँ पर 5 है तो 5 को क्या कर रहे हैं हम घटा देंगे, तो यहाँ पर माइनस कर दिए। तो अब आपके पास इसको एलसीएम लीजिएगा तो 2 पचे कितना हो गया 10, यानी 15 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 5/2। तो ए का क्षमता 5/2। आपको कितना वर्क करवाना है शेष 45 वर्क। तो आप क्या कीजिएगा 45/5/2। देखिए हमारे पास स्पेस नहीं इसीलिए इतने में लिख रहे हैं। तो 5 से काटे तो कितने बार में 9 पचे 45, तो कितना हो गया 9 दूनी 18, यानी ए जो है अकेले शेष काम को 18 दिन में कर देगा। तो ऑप्शन में देखते हैं 18 दिन का है तो ऑप्शन डी सही हो गया आपका। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले। तीसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक काम को 20 दिन में, ए कितने दिन में कर दे रहा 20 दिन में कर देता, बी उसी काम को 30 दिन में तथा सी 60 दिन में कर सकता है यदि ए को हर एक तीसरे दिन बी और सी से मदद मिले। यदि ए को हर एक या प्रत्येक तीसरे दिन, मतलब तीसरा दिन बी और सी से मदद मिले तो काम कितने जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो पहले 20 30 60 का एलसीएम लीजिएगा आप तो आपके पास 60 आएगा, तो यानी टोटल वर्क 60 वर्क कहलाएगा। तो इफिशिएंसी जब निकालोगे ए का क्षमता तो 20 तिया 60, 30 से डिवाइड करो 30 दूनी 60, 60 एकम 60, ठीक है। अब बोला कि देखिए आपके पास तीसरे दिन, हर एक तीसरे दिन बीसी का मदद मिले, तो यानी फर्स्ट डे, पहले डेज फर्स्ट डे ए काम करेगा और दूसरे डे भी कौन काम करेगा ए करेगा, और तीसरे डेज थर्ड डेज आपके पास ए के साथ बी और सी भी साथ दिया। तो जब ए अकेले करेगा तो ए का क्षमता कितना है 3, ए भी दूसरे दिन भी ए अकेले कर रहा तो क्षमता कितना है 3, और तीसरे दिन तीनों आ जा रहा है ए बी सी तो 3 तो 5 और 6, क्षमता कितना हो गया 6, यानी 3 डेज में आपके पास देखिए पहला दिन वर्क हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, तो ये 3 दिन में कितना वर्क हो गया, तो जोड़िएगा तो 3 3 6 6 6 12, यानी 12 वर्क हुआ। आपको कितना वर्क करवाना है 60 वर्क करवाना है। तो आप कितना का टेबल पढ़िए कि 60 आ जाएगा, तो 12 25 60, यानी इधर कितना हो गया 60 वर्क हो गया। इधर कितना हो गया 5 दिया 15, यानी 15 दिन में 60 वर्क करवाना, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 15 दिन, तो ऑप्शन बी सही। अच्छा अगर मान लीजिए कि 60 वर्क से अधिक होता, मानने के लिए बोले क्वेश्चन में है नहीं, अगर सपोज दैट 62 वर्क होता, तो 62 वर्क होता तो पहले आप देखिए 12 25 60, 62 तो नहीं आ सकता,
12 25 60 के, तो आपके पास शेष वर्ग क्या बच गया 2। तो ये पहले 15 दिन में 60 वर्ग हुआ। अच्छा, वो जो शेष वर्ग 62 में से 60 घटाए, अब बचा 2। और 2 वर्ग कौन करता है? 1 करता। तो 1 का क्षमता क्या? 3। तो 2 से अधिक है, तो 2 से अधिक है तो फिर आगे नहीं जाने वाला, तो 2/3 यानी 15.2/3 दिन होता। ठीक है, फिर से समझिएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 65 दिन रहता, मान लीजिए कि 65 वर्ग रहता, तो आप 12 का टेबल पढ़ते तो 60 ही आता, 60 से अधिक तो नहीं होता। 65, 12 का टेबल 65 नहीं आता, तो 12 25 60, तो 15 दिन में 60 वर्ग हो गया। अब बचा कितना वर्ग शेष बचा? तो 65 में से आप 60 को घटा दोगे तो बचा 5 वर्ग। तो 5 वर्ग में पहले कौन करेगा? ए करेगा। तो ए 3 वर्ग कर दिया, तो 3 वर्ग करने के लिए कितना दिन लिया? फिर 1 दिन लिया। अच्छा, फिर अगले दिन करेगा, तो 5 में से 3 वर्ग हो गया, तो बचा क्या? 2 वर्ग। 2 वर्ग को कौन करेगा? दूसरे दिन ए ही कर रहा। तो ए का क्षमता कितना है? 2। तो आप कह सकते हैं 2/3 यानी शेष वर्ग क्या बचा? तो 2 पूर्णांक बटा इतना, तो 15 और 1 16, 16.2/3 दिन। तो इस तरह से सॉल्व होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए यहाँ 60 वर्ग था, तो इसका आंसर क्या आया था? 15 दिन। ये 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए बना करके आंसर कमेंट में बताइएगा। इस दोनों क्वेश्चन को हम पढ़ करके समझा देते हैं क्या बोला जा रहा है, और आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 4 नंबर। ए और बी मिलकर एक काम को 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक दिन साथ साथ काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया तथा शेष काम बी अकेले 3 दिनों में समाप्त करता है, तो ए अकेले पूरा काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ऑप्शन है 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 6 दिन। 5 नंबर क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक गड्ढे को 12 दिन में भर सकता है। ए अकेला इसको 20 दिन में भर सकता है। यदि प्रतिदिन बी केवल आधा दिन काम करे तब ए और बी को मिलकर उस गड्ढे को भरने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन है 12 दिन, 15 दिन, 18 दिन, 20 दिन। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के और आंसर कमेंट में जरूर बताएं। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताना है। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।